स्पेस की दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए हर देश की एक अलग अलग कोशिश बेहद रफ्तार से जारी है। फिर वो चाहे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हो या फिर हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो। हम अगर स्पेस की दुनिया में पिछले इतिहास को उठाकर देखना चाहें तो हर 4 सफल मिशन के पीछे एक असफल हादसा भी मौजूद है, जिसमें जान माल का बेहद नुकसान शामिल हुआ करता था। लेकिन उससे अलग स्पेस में इंसानों का रहना बेहद ही चुनौती भरा काम हुआ करता है। मतलब कि यहाँ रहना और धरती की दुनिया से दूर स्पेस की दुनिया में खुद को एक नए वातावरण में ढालना हर एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक भारी चुनौती भरा काम हुआ करता है, क्योंकि उनको कदम कदम पर अपनी जान को संभाल कर हालातों से लड़ना होता है। और ये कभी सुनिश्चित नहीं रहता कि धरती से निकलने वाला हर एक शख्स अंतरिक्ष से जिंदा वापस ज़मीन पर लौट आए। यहाँ पर मरने के चांस 90% हैं, तो वहीं सही तरीके से जीने के चांस केवल 10%, क्योंकि यहाँ बिना सहारे के कहाँ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। और तो और धरती से अंतरिक्ष में जाना जितना आसान होता है, ठीक उतना ज़्यादा मुश्किल स्पेस से लौटकर सफलतापूर्वक धरती पर आना होता है। लेकिन दोस्तों, आज तक 95% लोग सोयज 11 मिशन के बारे में नहीं जानते, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप के अंदर ही मारे गए थे, जिसके दौरान स्पेसशिप आसमान में आग जैसा जल रहा था। सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे ये 3 लोग वही लोग हैं जिनकी मौत इस सोयज 11 मिशन के दौरान हुई थी। लेकिन ये वारदात का दिन आखिर कौन सा था और आखिर कैसे इस मिशन को आज तक भुलाया नहीं जा सका, सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। 30 जून 1971 को सोवियत यूनियन की रिट्रीवल टीम कजाकिस्तान में एक फेमस जगह से अंतरिक्ष से सोयज 11 के एस्ट्रोनॉट की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस वक्त समय गुजरता जा रहा था और इनकी सब्र की घड़ी अब टूटने ही वाली थी। लेकिन तभी इंतजार कर रही टीम के एक हेलीकॉप्टर को पास में ही सोयज 11 स्पेसक्राफ्ट का एक जला हुआ भाग दिखाई पड़ा। दरअसल में हम आपको बता दें कि इस वारदात के दौरान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान ये सोयज 11 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। अब इस हादसे के बारे में क्या क्या हुआ था, इस सब के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या हुआ था। दरअसल में दोस्तों, उस भाग के मिलते ही फिर टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस टीम में से एक मेंबर ने जब मॉड्यूल के हज को खोला, तभी स्पेसशिप के अंदर टीम को वो नज़ारा सामने दिखाई पड़ा, जिसको देखकर वहाँ पर उपस्थित सारे टीम मेंबर्स अचानक घबरा गए, क्योंकि जैसे ही अंदर उनको देखा गया तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स जल रही मशीनों के बीच तीनों अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। और ऐसा होने के पश्चात ठीक थोड़ी देर बाद ही उनको एक एक करके बाहर निकाला गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना के सामने आने से पहले ये सोयज 11 मिशन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। हालांकि पहले कुछ छोटी मोटी खराबियां सामने आई थी, मगर ये छोटी मोटी खराबियां स्पेसशिप का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। और उसके बाद स्पेसशिप में मौजूद टीम ने पूरे 23 दिनों तक ऑर्बिट में अपना टाइम गुजारा था। और इसी बीच हादसे में मारे गए ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स इतिहास के पहले स्टेशन पर ठहरे थे। दरअसल में दोस्तों, सोवियत यूनियन का ये मिशन अमेरिका के चांद पर मानव जाति के भेजने वाले मिशन का करारा जवाब था। लेकिन इस मिशन को वो मंजिल नहीं मिल पाई जिनकी उम्मीदों का दीपक सबके मन में जल रहा था। लेकिन दोस्तों, हादसे को लेकर रिसर्चर्स का अंतिम फैसला ये निकला कि एक टूटे हुए ब्रिगिंड वाल्व की वजह से इन लोगों को डीकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि डीकम्प्रेशन शरीर की एक ऐसी हालत होती है जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अचानक अनबैलेंस हो जाता है। और इन एस्ट्रोनॉट के साथ इसी डीकम्प्रेशन के दौरान अचानक ही हवा के दबाव में भारी गिरावट आ गई थी, और इसी की वजह से इन एस्ट्रोनॉट के फेफड़ों में हवा फैलने लगती है और बॉडी के इम्पॉर्टेंट अंगों के टिश्यू फट जाते हैं। और इसी डीकम्प्रेशन की वजह से शरीर के भीतर मौजूद सॉफ्ट टिश्यू के भीतर का पानी भाप बनने लग जाता है, और ये आखिर में कारण बनता है शरीर में सूजन आने का। और अब ऐसे में तीनों एस्ट्रोनॉट की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और उधर दूसरी ओर वाल्व के टूटने से हो रही गैस की लीकेज एक दूसरी समस्या सामने आ रही थी। हालांकि रिसर्चर्स ने यह साबित किया था कि इनकी मौत पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन बाद में इन तीनों एस्ट्रोनॉट के दम तोड़ने के बाद इसी मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा दावे पेश आने लगे थे। हालांकि अमेरिका को पछाड़ने के बाद भी ये मिशन एक बदनामी के तौर पर सामने आने लगा, क्योंकि सोयूज मिशन के एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटने से पहले ही मारे गए थे।
और इस हादसे के बाद तीखी बहस शुरू हो गई। उधर नासा का कहना था कि इन एस्ट्रोनॉट की मौत मानसिक तनाव के कारण हुई थी, लेकिन बाद में ये माना गया कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट की मौत का प्रमुख कारण जहरीला पदार्थ था जो कि मॉड्यूल तक पहुंच गया था। और तो और इस हादसे को लेकर किए जाने वाले दावे आज भी नहीं रुके। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।